बार एसोसिएशन कैसरगंज की ओर से 75वें दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। इसी क्रम में कैसरगंज उप जिलाधिकारी आलोक प्रसाद से जब बातचीत की, उन्होंने अधिवक्ताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोप को निराधार, गलत और असत्य बताया। आलोक प्रसाद ने बताया, जब कैसरगंज में पोस्टिंग हुई, ठीक उसी के तीसरे दिन से ही बार एसोसिएशन कैसरगंज ने कोर्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। न तो किसी अधिवक्ता को मैंने अभद्र भाषा या किसी के साथ बदतमीजी के अल्फाज यूज किया, ये सब फर्जी व गलत तरीके से पेश किए गए अल्फाज। एसडीएम ने बताया, उनके द्वारा 8 बार वार्ता हेतु पत्राचार किया गया, लेकिन अभी हमारे महान अधिवक्तागण की जानिब से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। कैसरगंज से सिराज अली कादरी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। चलिए बोलिए। यहाँ के अधिवक्ता सर करीब 2.5 महीने से ऊपर हो गया हड़ताल कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि जब तक एसडीएम साहब का ट्रांसफर नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग जो है अपना कार्य नहीं आरंभ करेंगे। इनका तो आरोप ये है कि एसडीएम साहब हम लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं, सही बात नहीं करते हैं, और जब हम लोग किसी काम में जाते हैं तो जो सम्मान देना चाहिए उनको अधिवक्ताओं को वो नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके बारे में आपका सर आपका जो प्रश्न है वो अधिवक्ता संघ द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में मैं अपना पक्ष रखना चाहूँगा जी। क्योंकि जब से मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है उसके 3 या 4 दिन बाद से ही अधिवक्ता संघ द्वारा एसडीएम कोर्ट का बहिष्कार कर दिया गया था जी। तो मैं इस तथ्य से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि उस दिन के बाद से कोई भी अधिवक्ता ना तो मेरे चैम्बर में आया, क्योंकि बार संघ ने क्योंकि बहिष्कार कर रखा था, इसी क्रम में उन्होंने मेरा बहिष्कार किया था। इसी क्रम में वो ना मेरे से मिलते हैं, ना मेरी कोर्ट का संचालन होता है। क्योंकि जब मेरे से मिलते नहीं हैं, ना ही कोर्ट का संचालन होता है, तो ये बात एकदम असत्य और निराधार है कि मैं किसी के साथ गलत व्यवहार या फिर किसी के साथ मैंने बदतमीजी की हो, अभद्रता की हो, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि ये लोगों से मेरा ना मैं किसी से मिला हूँ, ना किसी वकील से मिला हूँ, तो ये पूर्णतः असत्य और निराधार बातें हैं। तो जब मिलेंगे तभी वार्तालाप होगा, उसी क्रम में मैं कुछ जवाब दे सकता हूँ। बिना मिले आप इस तरह से मैंने किसी वकील के साथ अभद्रता की, ऐसा बिल्कुल भी निराधार और सत्य बातें हैं जी। और दूसरा क्वेश्चन पूछिए। तो सर आपने क्या मिलने की कोशिश की इन लोगों से? इस क्रम में मैं अपना जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ही स्ट्राइक का आरंभ हुआ तो अभी तक 2.5 महीने में मेरे द्वारा 8 बार पत्र लिखा जा चुका है कि बार संघ को, कि बार संघ के सभी विद्वान अधिवक्तागण सादर आमंत्रित किए गए हैं तहसील सभागार में कि आप लोग आइए, वार्ता कीजिए, और जो भी वाद विवाद है बार और बेंच के बीच में जो गतिरोध चल रहा है उसको समाप्त करने की सकारात्मक पहल करते हुए हम वार्ता करते हैं ताकि उसका गतिरोध को समाप्त किया जा सके। इस संबंध में हमने 8 बार उनको हर बार तहसील सभागार में आने के लिए सादर आमंत्रित किया था, जिस पर बार द्वारा कोई भी सक्रिय पहल नहीं की गई, जिसके चलते गतिरोध अभी तक बना हुआ है। ठीक है, थैंक यू। आज 75वां दिन चल रहा है। यदि ऐसी परिस्थितियों में भी माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के मन मस्तिष्क के अंदर इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अज्ञानता अगर नहीं दूर हो पा रही है, यदि वो सत्य तथ्यों का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी विफलता है। तो सर आप अधिवक्ता संघ के बार एसोसिएशन कैसरगंज की जानिब से आप लोगों ने बात करने का प्रयास किया या बात हुई, तो उस संबंध में क्या मिला आपको? हमने जब मिलने का प्रयास किया, इनको आमंत्रित किया कि हमारे सदन के अंदर, इसके पहले भी जब गतिरोध बार और बेंच के बीच में हुआ है, तो सदन के अंदर बैठ करके जो है हम लोगों ने गतिरोध को जो है संवादहीनता समाप्त करके उसके बाद ख़त्म किया था। उसी क्रम में हमारे बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इनको भी कई बार अपने बार भवन के अंतर्गत सम्मानजनक तरीके से समस्या का समाधान निकालने के लिए आमंत्रित किया, परंतु इन्होंने हमारे आमंत्रण को अस्वीकार करते हुए और गतिरोध को यथार्थ बढ़ावे में अपना योगदान देते रहे। नहीं, तो इनका तो ये कहना है कि कई बार इन्होंने आप लोगों को बुलाया, लिखित भी दिया है कि जो आइए बैठिए। जो इनके पत्राचार हुए हैं, ये पत्राचार की भाषा को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उस पत्राचार की भाषा के अंतर्गत भी इनकी अहंकारपूर्ण व्यवहार, इनकी मानसिकता प्रदर्शित हो रही है। इन्होंने ससम्मान आमंत्रित नहीं किया। एक बात, दूसरी बात यह है कि जिस चैम्बर से हमारे अधिवक्ता अपमानित होकर के बाहर निकाले गए हैं, उस चैम्बर के अंदर बैठ करके किसी प्रकार की वार्ता तो संभव हो ही नहीं सकती। सही। थैंक यू।
ठीक, थैंक यू सर।